दोस्तों, दो प्रश्न। पहला, व्हाट इज फ्रेंचाइज बिजनेस, और दूसरा, व्हाट इज फ्रेंचाइजिंग या फ्रेंचाइज। सुनने में दोनों सेम लग रहे हैं, मगर इन दोनों के उत्तर अलग अलग हैं। और ये अलग कैसे हैं, चलिए जान लेते हैं। हेलो एंड वेलकम टू एसटी फ्रेंचाइज एडवाइस। मैं हूं आपका दोस्त सुमित। दोस्तों, हमें जहां फ्रेंचाइज बिजनेस बोलना चाहिए, वहां अक्सर हम फ्रेंचाइज बोलकर ही काम चला लेते हैं, और ऐसा हम करते हैं बिना ये जाने कि दोनों के मतलब सेम नहीं है। फ्रेंचाइज एंड फ्रेंचाइज बिजनेस के बीच का डिफरेंस ठीक से समझने के लिए उनके बारे में दो प्रश्नों के उत्तर जानने होंगे। पहला प्रश्न कि फ्रेंचाइज बिजनेस की शुरुआत किस बिजनेस से हुई थी और कब हुई थी। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि पहली फ्रेंचाइज 1731 में अमेरिका के साउथ कैरोलिना राज्य में दी गई थी। यह फ्रेंचाइज थी प्रिंटिंग बिजनेस में, और प्रिंटिंग बिजनेस में फ्रेंचाइज देना बहुत ही यूनिक और क्रांतिकारी स्टेप था उस समय के हिसाब से। जिस शख्स ने ये क्रांतिकारी स्टेप लिया उसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने अलग अलग शहरों में प्रिंटर्स को वो किताबें पब्लिश करने का अधिकार दिया जिनके राइट्स बेंजामिन फ्रैंकलिन के पास थे। और जी हां, ये वही बेंजामिन फ्रैंकलिन है जिनको अमेरिका का वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स भी कहा जाता है। मगर यहां पर एक छोटी सी डिबेट भी है, क्योंकि कुछ लोग पहला फ्रेंचाइजर होने का श्रेय आइजैक सिंगर को देते हैं, जिन्होंने 1850 के दशक में सिंगर सीविंग मशीन को डीलर नेटवर्क के थ्रू बेचना शुरू किया था। आपके अकॉर्डिंग पहला बिजनेस फ्रेंचाइज देने वाला व्यक्ति इन दोनों में से कौन है, कमेंट करके जरूर बताइए। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर कि बिजनेस की फ्रेंचाइजिंग से पहले किस चीज की फ्रेंचाइजिंग होती थी। जी हां दोस्तों, फ्रेंचाइजिंग के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बिजनेस की फ्रेंचाइजिंग एक बहुत ही रीसेंट फेनोमेना है, क्योंकि बिजनेस की फ्रेंचाइज शुरू होने के कई 100 साल पहले से जिस चीज की फ्रेंचाइज होती थी वो है जमीन। दोस्तों, ये तो हम जानते हैं कि पुराने जमाने में राजा महाराजा जागीरदारों और जमींदारों को जमीन देते थे, और वो लोग आगे ये जमीन किसानों को देते थे, और उसके बदले वो उनसे लगान लेते थे। इस लगान को अंग्रेजी में रॉयल्टी कहते हैं, और रॉयल्टी वो होती है जो एक फ्रेंचाइज लेने वाला फ्रेंचाइज देने वाले को देता है अपने कमाई के एक हिस्से के रूप में। तो अब हम क्या ये कह सकते हैं कि लैंड फ्रेंचाइजिंग फ्रेंचाइज बिजनेस का पूर्वज है? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। तो ये फ्रेंचाइज या फ्रेंचाइजिंग क्या होता है, चलिए अब वो जान लेते हैं, और इसको जानने के बाद जानेंगे फ्रेंचाइज बिजनेस क्या होता है। आते हैं पहले फ्रेंचाइज या फ्रेंचाइजिंग पर। साधारण भाषा में कहे तो किसी को कोई अधिकार देना फ्रेंचाइज कहलाता है। जी हां, ये इतना सिंपल है जैसे कि भारत का संविधान सभी नागरिकों को 18 वर्ष का होने पर वोटिंग का अधिकार देता है, इसलिए इसको वोटिंग फ्रेंचाइज भी कहा जाता है। इसी तरह से आईपीएल में टीम बनाने और खिलाने का अधिकार, या फिर किसी सुपर हीरो के क्रिएटर से उस पर मूवी बनाने का अधिकार प्राप्त करना भी फ्रेंचाइज कहलाता है। इतना ही नहीं, YouTube आपको यह वीडियो लाइक करने का अधिकार देता है, तो आप तुरंत इस अधिकार का इस्तेमाल करके वीडियो को लाइक कर दें। फ्रेंचाइज को समझने के बाद अब जानते हैं कि फ्रेंचाइज बिजनेस की क्या परिभाषा है और दोनों कैसे अलग हैं। जब कोई ब्रांड या बिजनेस ओनर किसी निश्चित क्षेत्र के लिए किसी व्यक्ति, समूह या संगठन को एक निश्चित अवधि के लिए अपना नाम और व्यवसाय मॉडल यूज करने का राइट देता है या अधिकार देता है, पहले से तय नियम और शर्तों के अनुसार और पहले से तय किए गए कॉम्पनसेशन के बदले, जैसे कि फ्रेंचाइज फीस एंड रॉयल्टी, तो उसको फ्रेंचाइज बिजनेस कहते हैं या बिजनेस की फ्रेंचाइजिंग कहते हैं। जैसे कि मैकडॉनल्ड्स फ्रेंचाइज बिजनेस, अमूल फ्रेंचाइज बिजनेस, सबवे फ्रेंचाइज बिजनेस इत्यादि, इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां ये कंपनीज दूसरों को अपना नाम और सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस यूज करने की परमिशन देती हैं, और बदले में फ्रेंचाइज फीस के साथ रॉयल्टी लेती हैं। और अगर आप फ्रेंचाइज बिजनेस या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। हमने डेफिनेशन में जिस ब्रांड या बिजनेस ओनर की बात की है जो फ्रेंचाइज देता है, वो कहलाता है बिजनेस फ्रेंचाइजर, और जो किसी बिजनेस की फ्रेंचाइज लेता है वो कहलाता है बिजनेस फ्रेंचाइजी। आपने ये नोटिस किया होगा कि इन दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंट प्रोडक्ट्स थे और उनको डिफरेंट तरीके से फ्रेंचाइज किया गया था। तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट और आपके काम का जानने वाला पॉइंट है कि हर उस प्रोडक्ट और सर्विस को फ्रेंचाइज किया जा सकता है जिसमें
प्रॉफिट कमाना पॉसिबल होता है। तो आपका जो भी बिजनेस है आप उसको फ्रेंचाइज कर सकते हैं, और कोई बिजनेस कैसे फ्रेंचाइज किया जाता है ये जानने के लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो दिए गए फॉर्म के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फ्रेंचाइज और फ्रेंचाइज बिजनेस की डेफिनेशन जानने के बाद हम ये कह सकते हैं फ्रेंचाइज या फ्रेंचाइजिंग अगर एक पेड़ है तो फ्रेंचाइज बिजनेस उसकी एक टहनी है, शायद सबसे फलदार टहनी, मगर एक टहनी है, और यही उनके बीच का अंतर है। वैसे तो फ्रेंचाइज बिजनेस अपने आप में एक अलग डिस्कशन का विषय है, और अगर आप इसके बारे में A to Z कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आपको ये वाला वीडियो देखना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।